ज्ञान वैराग्य नष्ट हो रहा, तपस्या नष्ट हो रही है। एक भागवत सुनने वाले कब रह गए? चारों पापाचार का युग छाया हुआ, टेलीविजन, दूरदर्शन, मोबाइल में दिन रात आदमी चपटा हुआ, मोबाइल में दिन रात चपटा हुआ है। 2-2 बजे रात तक वो मोबाइल देखते हैं, सवेरे 10 बजे तक सोते हैं। ऐसा ऐसा सब कलिकाल का प्रभाव हो गया। कलिकाल ब्रह्म मेला में जागरण बंद हो गया, कलिकाल का प्रभाव छा गया। ये मोबाइल में अश्लील बातें देखते हैं और वो भक्ति देखने वाले कम लोग हैं जो भक्ति देखें, भक्ति सुनने वाले कम लोग हो गए, इसलिए कथाओं में भीड़ कम होने लगी। हम मोबाइल देखते, घर में एक दूसरे से बात नहीं करते, एक एक कमरा में 4 लोग हैं और चारों मोबाइल में चपटे हैं, एक दूसरे से बोलना चाहना बंद हो रहा, घर का सौहार्द प्रेम नष्ट हो गया, घर का प्रेम नष्ट हो गया, आपसी बोलचाल बंद हो गई। ऐसा मोबाइल तोड़ डालो, फूक डालो, इसमें ये घर को नष्ट करने वाला। हाँ, कोई अच्छी बात हो, भक्ति हो, ये देख लो, यूट्यूब पर संतों की वाणी देख लो, यूट्यूब पर संतों की वाणी देख लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो फिर समझो लखनऊ वाली जगत प्राप्त हो जाएगा। सावधान हो जाओ, ये युग का दोष है। धर्म कलयुग ने सब नष्ट कर डाला। चारों कलिकाल रामायण घर पाठ होता था, अब कितने घरों में होता? विचार करो, पहले घर रामायण पढ़ी जाती, सब माताएं रामायण पढ़ते थे। अगर सास का बबुआ से रामायण पढ़ो कहते मोबाइल देख लेंगे कि रामायण पढ़ेंगे है, तब रामायण का पढ़ना बंद हो गया। आरती भजन ऐसे दिखा दी जाती, आरती भजन संकीर्तन बंद हो गए। तो ये कलिकाल का प्रभाव। भागवतें होती हैं, धार्मिक लोग कराते हैं, पितृमोक्ष में अपने परिवार के मोक्ष के लिए सुनने वाले कम हो गए, निरंतर क्षण हो रहा। पहले बड़ी भीड़ें होती थी, जालों में मात्र देखा था, कहीं पालकी लगा के स्वागत होता था, है वो सुंदर व्यवस्था, हजारों की भीड़, ट्रैक्टर बैलगाड़ी से लोग कथा सुनने आते थे दूर दूर से। अब मोहल्ले के लोग घर से नहीं निकल रहे, चाहे बेटा प्यास आ जाए। बोलो वृंदावन की प्यारे भक्तों, कलिकाल का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने कहा इस कलयुग को हम रहने नहीं देंगे, इस कलयुग का हम विनाश कर देंगे। राजा परीक्षित ने सेना की धनुष्मान दिया और कलयुग का विनाश करने के लिए चले। ढूंढते मिल गया कलयुग कुछ जंगल प्रदेश में। कलयुग मार रहा था बैल को, बैल के 3 चरण तोड़ दिए, गाय को लातों से मार रहा था। राजा ने कहा धनुष्मान कौन हो तुम, अभी विनाश कर देंगे। उसने जंग फेंका, मुकुट हाथ में लिया और 3 वक्त शरणागत हो गया। त्राहिमाम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूँ। क्यों मार रहे बैल को? बोले बैल नहीं धर्म है। इसके 4 चरण सत्य तपस्या त्याग और दान, 4 चरण सत्य तपस्या त्याग और दान, 3 चरण मैंने तोड़ दिए। कलयुग में 3 तोड़ दिए, सत्य तपस्या त्याग, चौथा बच गया दान। कलयुग में दान की महिमा है, कोई दान करो तो वैकुंठ मिलेगा, और दान में कंजूसी का है तो भगवान कहेंगे तुम अपने काम में कंजूसी नहीं की, कामकाज में, हमारे कामकाज में कंजूसी कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुलसी दल स्वीकार, अगर है और कंजूसी कर रहे हैं तो पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। सावधान हो जाना। भगवान भाव में दुखे हैं, जानते सब तो दान की महिमा देखिए, ये भागवत में भी लिखा और रामायण में भी लिखा। क्या लिखा? विधि दीन है दान कर कल्याण। कलयुग में दान करने से ही मोक्ष मिलेगा। ये ध्यान तो 4 चरण कलयुग धर्म के, 4 चरण धर्म के, उनमें 3 तोड़ दिए, चौथा दान पिछड़ शेष रह गया। और गाय को क्यों मार रहे हो? बोले गाय नहीं, ये धरती है, मेरे पाप से पीड़ित है, मैं धर्म का मित्र हूं, मैं धर्म फैला रहा था। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग हम तुम्हारा वध कर देंगे, एकाग्र हो। तो कलयुग बोला महाराज
मुझ में पाप ही पाप है। बोले पापी तो तुम हो। बोले कि एक गुण है हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है, सभी युगों से मैं श्रेष्ठ हूं। राजा परीक्षित बोले तुम सब युगों से श्रेष्ठ हो? बोले हाँ। बोले कैसे? फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलम केशव कीर्तना। जो फल में तपस्या करने से, योग से, यज्ञ से नहीं मिलते थे, वह फल कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन और कथा सुनने से मिल जाते हैं। कलयुगी केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारा जो अब तो महाराज परीक्षित ने कहा जो फल अन्य युगों में तपस्या का बंदर को ही सब लोग देख रहे हो, कथा सुनो। एक व्यक्ति बंदर की अवस्था देखे ना, चलो ठीक है, हनुमान जी महाराज एकाग्र हो जाए तो क्या कहा? अन्य युगों में जो एक योग तपस्या समाधि से फल नहीं मिलता था, कलयुग में भगवान का नाम और कथा सुनने से प्राप्त होता था। तब तो राजा परीक्षित ने कलयुग में रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। देवतम पानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्म चतुर्वेदा। जो जुआ खेलते उन पर बैठेगा, जुआनियों पर कलयुग रहता, मदिरा पीने वालों पर बैठ जाता मदिरा में, और वेश्यागमन में और हिंसा में 4 स्थान देंगे। वो आने जाना जिनके घर आचार्य ब्राह्मण गुरुजनों का आदर और पूजन होता, वहां नहीं जाना जहाँ तुलसी की सेवा होती है, वहां नहीं जाना जहाँ गाय का पूजन होता, वहां नहीं जाना जहाँ भगवान का पूजन होता, भगवान को भोग लगता हो, आरती होती हो जिस घर में, रामायण पढ़ी जाती हो, शंख बजता हो, आरती होती हो, वहां नहीं जाना। जो कथा सुन रहे हो उनके पास कभी नहीं जाना। कलयुग बोला महाराज सब जगह रोक लगा दी, एक स्थान रोक दे दो। मनुष्याच माना जो जाकरों को मदद प्रभु, जब पुनः मांगा तो आ जाओ स्वर्ण भंडार में रहो, स्वर्ण में, छोटे छोटे आभूषणों में नहीं, स्वर्ण भंडार। राजा के पास सोने के खजाने हैं, सोने का मुकुट है। कलयुग में सोने के मुकुट पर बैठने को आया, लेकिन जलने लगा। राजा परीक्षित का मुकुट धर्मराज ने दिया, धर्म के मार्ग से आया वो सोना है। जो धर्म के मार्ग से आता है और धर्म में लगता है, उसमें कलयुग का निवास नहीं होता। वो धन भी धन्य है जो भगवान की सेवा में लग जाए। सो धन धन्य प्रथम गति जाति, वो धन भी धन्य जो भगवान की सेवा में लग जाए। तो एक दिन राजा परीक्षित ने अपना खजाना खोला, उसमें सुंदर सुंदर मुकुट रखे थे। इन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और मुकुट धारण कर लिया। जरासंध का मुकुट था, जरासंध देखा। तब परम शत्रुमुनि राजा के मन में कलयुगी विचार उत्पन्न होने लगे। हिरण का शिकार करने गए जंगल में, आगे हिरण पीछे परीक्षित। हिरण माया है, परीक्षित जीव है। जीव माया के पीछे दौड़ रहा, मृग अंतर ध्यान हो गया। सामने महात्मा श्रमिक बैठे ध्यान समाधि में।
राजा ने कहा मुझे जल पिलाओ। महात्मा समाधि में सुना नहीं, राजा को क्रोध आ गया, ये साधु पाखंडी है, ढोंगी है, हमें जल नहीं मिला रहा। कलयुग के प्रभाव से राजा ने एक बड़ा सांप उठाया और महात्मा के गले में लिपटा दिया और अपने नगर चले गए। उस समय शमी मुनि का प्रसंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उसने सुना मेरे पिता की कंठ में राजा ने बड़ा सांप लपटाया, क्रोध में आ गया, कौशिकी नदी का जल हाथों में लिया, आज से 7वें दिन तक छठनाग आकर तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। राजा को शाप दे दिया। शनि मुनि ने जाना तुम्हें शाप नहीं देना चाहिए था, क्षमा धर्म का अंग है, ये शाप निकल चुका है, जाओ ऋषियों राजा को सूचित करो शाप मिला है। इधर राजा परीक्षित ने ब्रह्मपुर उतारा, कलयुग उतर गया। अब इन्हें पश्चाताप हुआ, मैंने बड़ा पाप किया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, कैसे मैं प्रायश्चित होगा। ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग ऋषि का श्राप लगा है, तक्षक नाम से मृत्यु होगी। इन्होंने दरबार जोड़ा, 4 पुत्रों को बुलाया, सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को रात्रि कर दिया और चले गए गंगा जी की ओर। परिजन भोजन रो रहे हैं, राजा बोले तो सब लोग लौट जाओ, ये धन तो धरा के बीच में सब कुछ पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी रोटी खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी वैभव तुम्हारा। इस जगत का कामना कुछ आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। केवल धर्म जाएगा, साथ में धर्म जो कर रहे हो धर्म यही जाएगा, और न घर जाएगा, न जायदाद जाएगी, और न बैंक बैलेंस जाएगा, केवल धर्म जाएगा। और धर्म अगर नहीं किया तो कुछ भी नहीं जाएगा। सावधान। राजा गंगा जी की तट पर आ गए, बोलो गंगा मैया की जय हो। बैठ गए। उसी समय भगवान की कृपा में बड़े बड़े संत आ गए, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, सलमान, अष्टनेम, भृगुवंगिरा, पुलकेतु, वामन, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, विश्वामित्र, देवर्षि नारद। राजा ने चरणों में लौटकर प्रणाम किया और कहा महाराज का वो भाग्य संतों का दर्शन मिला। महाराज अब आप बताएं मनुष्य मात्र के मोक्ष का उपाय, और तक्षक नाम हमें डसेगा, हमारी भी मुक्ति का हेतु बताओ। कोई नहीं बता पाता, 7 दिन में मोक्ष का मार्ग कैसे बताना। उसी समय आगे महाराज श्री सुखदेव ने, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान व्यास पुत्रो दिगंबर भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, सभी ने प्रणाम किया ऋषियों मुनियों ने, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। राजा ने चरणों में दंडवत की और सभी कहा महाराज आप योगियों को भी परम गुरु हैं, आप मोक्ष का मार्ग बताएं। 7वें दिन तक्षक नाम के द्वारा दसे जाने पर भी हमें परम पद मिले। उस समय महाराज श्री सुखदेव जी बोले अभी तुम्हारे जीवन में 7 दिन का समय है, सत्संग का एक क्षण मूल्यवान होता है, लेकिन तुम अपने मन को कथा में लगाओ। घर द्वार छोड़ करके तो आए हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी घर द्वार का चिंतन कर रहा है, वहां से मन को खींच लो, कथा में बांध दो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। परीक्षित जी एकाग्र होकर बैठ गए। उस समय महाराज ने सृष्टि वर्णन किया, भगवान नारायण ने नाम से कमल कमल पर ब्रह्मा, और भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा अनंत लोगों की रचना करवाई। और फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज सनक सनंदन सनातन संत कुमार देवर्षि नारद दक्ष भृगुवंगिरा वामन वशिष्ठ दक्ष प्रद्युम्न और एक गंधर्व राक्षस किन्नर किंपुरुष
जन जीव जन 84 लाख दुनिया बनाई ब्रह्मा। फिर जाइए वजह से उनके मनुष्य और वायु वजह से नारी का जन्म हुआ। स्वयं भुव मनो अनुषत रूपा और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनोस्तु शत्रुपायाम कृष्णाधर्मया से जगिरे आत्मपी देव होती से पशु गिरित विश्वदा। नारद स्वयं मनु और शत्रुपा से 3 कन्याएं हैं, आत्मकी, देवहूति और पशुपति। आत्मकी का विवाह प्रजापति मुझसे हुआ, जिससे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। बोले यज्ञ भगवान की जय। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, जिससे अनुसुईया, कला, पूर्णिमा, हविर हुआ 9 कन्याएं। और 10वीं बार स्वयं भगवान ने अवतार लिया कपिल जी के रूप में। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया और आज भी गंगा सागर के तट पर कपिल जी तपस्या कर रहे हैं। तीसरी कन्या प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, उसे 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्मदेव से, 1 का अग्निदेव से, 1 का विवाह पितृगण से और 1 का विवाह महाराज शंकर जी के साथ हुआ। और इनका नाम था देवी सती। ये देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई। कैसे महाराज? बोले पूरा विश्व चतुर चौथा स्कंद प्रारंभ हो गया। पूरा विश्व सजाम शतवे शमीता परवर्षयः तदा अमरगा सर्वे शानुगान योगनया। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब दक्ष को बड़ा पद मिल गया। अब पद मिलने पर मदन आ गई, ये भगवान की कृपा। लेकिन दक्ष को आ गया मदन। अब दक्ष ने अपने स्वागत की सभा जोड़ी, उसमें सभी देवता ऋषि मुनि से पधारे। शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। जब दक्ष आए तो सब उठकर खड़े हो गए। ये सम्मान होता। जब कोई महापुरुष आवे तो उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो सब उठकर खड़े हो गए, लेकिन 2 लोग नहीं उठे। अब बड़े बूढ़े कैसे उठे? कौन? ब्रह्मा जी और शंकर जी। तो ब्रह्मा जी पिता ने उनको प्रणाम किया इसने, लेकिन इसने शंकर जी की महिमा नहीं जाना। इसने समझा ये हमारा दामाद है। और जब शंकर जी बैठे रहे ध्यान मग्न है वो, तो दक्ष को क्रोध आ गया। देखो मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया और इसने उठकर हमारा स्वागत नहीं किया। इसकी आंखें बंदर जैसी हैं, बंदर जैसी, और हमारी बिटिया की आंखें हिरणी जैसी। गहीत्वा मृगशावाक्ष्या पाणिमर्कटलोचना। ये बंदर जैसे नेत्रों वाले को मैंने अपनी सुंदरी कन्या दे दी। ये स्मशान में रहता है, विश्वान करता है, नग्न धड़क रहता। मैंने अपनी कन्या का विवाह के साथ कर दिया। आज से किसी भी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। नंदीगण को बहुत विरोध आ गया। गुरुदेव का अपमान सह नहीं सके। बोले दक्ष तेरे पकड़े का मुख लगेगा। तो उस समय भृगु जी ने कहा शंकर के भक्त जो अनुयायी है पाखंडी हो गए। फिर नंदीगण खड़े हुए श्राप देने के लिए। शंकर जी ने मना किया। कैलाश की ओर चले। बोले मणि दक्ष के तो पकड़े का सिर लगेगा, लेकिन जो प्रभु है इन्होंने शाप दिया है, इसका मैं परिमार्जन करता हूँ। जो हमारे मंत्रों से और वैदिक पूजा करेंगे पत्र पुष्प से, उन पर मैं पूर्ण प्रसन्न हो जाऊंगा। पाखंड आएगा अघोर संप्रदाय में, अवगढ़ संप्रदाय में जो श्मशान की साधनाएं करेंगे, तांत्रिक साधनाएं, उनमें पाखंड होगा। बोले ना बोले आ सके आशुतोष, इतनी जल्दी कोई देवता पसंद नहीं होता, शंकर भगवान पसंद हो जाता है। जल के चढ़ाए
जमलोक से उबार ले चंदन की चढ़ाई चक्रवर्ती कर देता है, चावल के चढ़ाई से श्रद्धालु को बख्श देता, और दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देता है, भांग धतूरा के चढ़ाए थे सुरपुर देता, और बेल पत्र के चढ़ाए से संग नहीं लेता है, और हर हर कहे के हर नहीं कलेश सब, और बम बम के बोले बोले निहाल कर दे गुरु शंकर भगवान जय हो। कैलाश पर्वत पर आ गया, भगवान शंकर के हृदय में इच्छा हुई, बहुत समय बीत गया, मैंने अपने इष्ट देव की कथा नहीं सुनी। शंकर जी कथा सुनना चाहते हैं, जो कथा के रचयिता राम कथा के रचयिता है शंकर जी, और स्वयं कथा सुनना चाहते हैं। जब शंकर जी सुनना चाहते हैं, अगर साधारण व्यक्ति सोचे हम कुछ जानते हैं हम क्यों सुने, तो सब लोग बड़ा ज्ञानी है बेटे। भोलेनाथ ने सती से कहा चलो तुम्हें कथा सुनाना। एक बार त्रेता युग मांगी, एक बार त्रेता युग मांगी, शंभु गए तो भजन शिवानी, शंभु गए तो भजन शिवानी। कथा जाकर सुनने का बड़ा भाव है, कथा श्रवण जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कथा सुनने गए, साथ में सती जी को भी ले लिया। भाई अकेले कथा सुनने जाएगा वो कोई, तो उसकी धर्मपत्नी घर बैठे आधा पल बटवा में ये साथ रख दिया देता। पति और पत्नी ये वचनबद्ध हैं वेद से कि पति अगर कोई धर्म करेगा तो पत्नी को साथ रखेगा, तीर्थ में, दान में, पुण्य में, धर्म में, यज्ञ में, कथा में साथ रखेगा। और अकेले चला गया दान करने या तीर्थ करने, कथा सुनते तो उसकी धर्म पत्नी घर बैठे आधा फल बंटवा लेगा। ये बंटवारा भगवान ने लिखित किया। और अगर पत्नी अकेले गई सुनने तो पति नहीं बंटवा सकते। ये विशेषाधिकार देवियों को प्राप्त। तो भोलेनाथ ने कहा चलो तुम की कथा सुनने चलो, तो ले लिया साथ में संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने गई तो सम्मान जग जननी भवानी कहकर पूजा हुई। अब अगस्त जी शंकर जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने पूजन किया शंकर जी का, चरण धोए, पूजन किया और कहा महाराज चाहिए क्या सेवा करें। बोले मेरे शिष्य अगस्त जी हमें तुम राम कथा सुनाओ। तो कहा महाराज आप राम कथा के रचयिता सर्वज्ञ हैं, मैं कैसे आपको सुनाऊं राम कथा। बोले आप सुनाइए। कथा सुनने में जो आनंद है वो समाधि लगाने में भी आनंद नहीं है। जब अगस्त जी सुनाने लगे तो शंकर जी बोले रुक जाओ, अभी आसन व्यवस्था सही नहीं है। अगस्त जी नीचे बैठे थे, वहीं से कथा शुरू करते। बोले ना इसमें कथा का अपमान है। अगस्त जी को शंकर जी ने व्यासगद्दी पर बैठाया और पूजा की थाली ली और तिलक लिया, आरती उतारी, माला पहनाया, प्रणाम किया शंकर जी ने।
अगस्त्य जी बोले महाराज आप तो जगत गुरु हो, त्रिभुवन गुरु हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। बोले देखिए मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो हो यादृशी भावना यश सिद्ध होती तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, शास्त्र में और गुरुदेव में, आचार्य जी में जिसको जितनी श्रद्धा होती उतना ही फल मिलता है। श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम तुम्हें व्यास भाव से सुनेंगे तो फल मिलेगा कि भगवान व्यास सुना रहे कथा। अब महाराज अगस्त्य जी कथा देने लगे, शंकर जी सखी दोनों श्रोता के रूप में बैठ गए। राम कथा मुनिवर जय बखानी, राम कथा मुनिवर जय बखानी, सुनी महेश परम सुख नामी, सुनी महेश परम सुख नामी। अब कथा अगस्त्य जी कह रहे हैं, शंकर जी बड़े भाव से सुन रहे हैं, अगस्त्य जी कथा सुना रहे हैं। सुनिए राम कथा, सुनिए शंकर जी ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। सती का मन नहीं लग रहा, चतुर पुत्री है, कथा में मन नहीं लगा। शंकर जी ने सुनी और बोले महाराज दक्षिणा ले लीजिए। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, दक्षिणा जितना कोई यज्ञ सफल नहीं होता।
तो कहा मैं भगवान की भक्ति दे दो, ये मांगा। शंकर जी से भक्ति का वरदान अगस्त्य जी ने मांगा, उन्होंने भक्ति का वरदान दिया और चल पड़े। मुनीषा ने विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भगवान से दक्ष कुमार। अब कथा नहीं सुनी, जब गई थी तब क्या था, जग जननी भवानी। अब लौटी तब क्या था, दक्ष कुमार। बाप का नाम ले दिया, दक्ष की बिटिया। आप सुनने गई तो बड़ा मान हुआ, सती जग जननी भवानी। और नहीं सुनी, दक्ष कुमार। अब नहीं सुनी कथा तो उत्पन्न हो गई व्यथा। जो नहीं सुनते कथा उन्हें मिलती है व्यथा। ये श्राप थोड़े दे जो लिखा है। तो और सती को हो गई व्यथा, और सबसे बड़ी व्यथा ये कथा व्यथा दूर करने वाली है, तापत्र विनाशाय। तीनों तापों को शमन करने वाली कथा है। जो नहीं सुनेंगे तो व्यथा तो मिलेगी। सती प्रमाण, सती को मिल गई व्यथा। और सबसे बड़ी व्यथा कौन, मोह। मोह सकल व्याधि निकल मूला पीते पुण्य उपजत बहु सोला। और सती को भगवान पर वो हो गया, सीता हो गया था। भगवान खोज रहे थे सीता को, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, रो रहे थे। शंकर जी ने देखा, बोला मेरे स्वामी, मेरे इष्टदेव, मेरे प्रभु आज कैसी लीला कर रहे, रो रहे हैं, रोने की लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर बहुत आनंदित, बोले इनके चरणों में प्रणाम कर दें, निकट जाकर। नहीं, निकट जाने से भेद खुल जाएगा। अभी ये रोने की लीला कर रहे हैं, फिर हंसने लगेंगे। हमारे जाने से लीला बिगड़ जाएगी। अभी राक्षस लोग समझ रहे हैं ये मनुष्य हैं, रो रहे हैं पत्नी के वियोग में, लेकिन फिर जाने शंकर जी ने प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान है, इनकी लीला बिगड़ जाए, सब जान जाएंगे कि भगवान है। इसलिए लोग दूर से प्रणाम करते हैं। दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चले मनोजन सावन, हंस कहीं चले मनोजन सावन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती जी ने देखा जिनकी पत्नी खो गई और पत्नी के विरह में रो रहे, उन्हें ये सच्चिदानंद कहते हैं। यही सच्चिदानंद है, पत्नी के विरह के रो रहे हैं। इन्हें इतना ज्ञान नहीं है, ये वृक्षों से पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ये पक्षियों से, भौरा से, वृक्षों से ये इनकी बुद्धि तो पकड़ा गई और ये कहते हैं भगवान है, सच्चिदानंद है। अब सती जी की लोग की बुद्धि जो है उतर्क से भर गई। सती सोच रही ये तो राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं जिनकी पत्नी खो गई। भगवान शंकर जान गए कि सती के मन में क्या चल रहा है। बोले सती क्या सोच रही हो, तुमने वो कथा नहीं सुनी थी? बोले कौन? अब कोई कथा सुनने आओ तो घर जाए, घर वाले पूछे कौन कथा हुई? बोले कौन कथा, याद है नहीं कथा क्या हुई? मैंने कथा में मन नहीं, तभी तो कोई पूछे कौन सी कथा हुई थी? बोले हमें बता जो सुनने क्या गए थे। अरे उनकी कथा सुन के आई हो? बोले उनकी कौन? आपको सुनी होती तो बताती, मन बैठी रही, मन तो कहीं दूसरे जगह घूमता। अरे सती जास कथा तुम भज ऋषि गाई, और भगति जास मम हृदय दृढ़ाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा निधीरा। बड़े बड़े मुनि धीर योगी जिनका ध्यान करते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यान।
माया धरी अवतरे अपने भगत नित रघुकुल मणि योगी जिनका ध्यान करते हैं, समाधि में जिनको देखते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा ही दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेकर आए हैं। ये उनकी लीला है, ये वो नारायण है। सती बोली यही तुम्हारे नारायण है, पत्नी को ढूंढ रो रहे। अरे सती ऐसे मत करो, ये साक्षात ब्रह्म है। सती बोली ब्रह्म तो निराकार है, उसका अवतार नहीं होता। कुछ ऐसे भी पंथ हैं जो कहते हैं ब्रह्म केवल निराकार है, उसका अवतार नहीं होता। कई संप्रदाय चल रहे कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं है। जब भगवान खड़खड़ में है तो मूर्ति में क्यों नहीं? वो कहते हैं वेद को मानते हैं लेकिन साकार ब्रह्म राम कृष्ण को नहीं मानते। वेद कहता है वो निर्गुण है, वो सगुण है। अजाय मानो बुद्धा भी जाए, अजन्मा होने पर भी भगवान जन्म लेता है। अगुणय रूप अलग जोई और भगति प्रेम बस सगुण सोई। ये वही ब्रह्म है जिन्हें वेद कहा जय विदान निवेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। इन्हें राम को जो ब्रह्म नहीं मानता वो पाखंडी है। कहानी सुनाई अधम नर जिसे जो मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ दशा। राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमाणु रूपा अविगत अगत अनादि रूपा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगत परावरनाथ कौशलपति मम स्वामी सोई कहि शिवनाय विमान। ये ब्रह्म है, नारायण है, मैं इन्हें जानता हूँ, नित्य ध्यान करता हूँ। ये सती बोले हमें तो नहीं भरोसा। भगवान बोले मोरे कहे न संशय जाना। तो विधि विपरीत भलाई नहीं, अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा कि भगवान तो भगवान नहीं मान रही। कुछ ऐसे पंथ है जो कहते राम मनुष्य है, कृष्ण मनुष्य, हम नाम नहीं लेंगे। ऐसा प्रचार कर रहे हैं अपना निराकार प्रचार। और राम कृष्ण को ब्रह्म नहीं माना, पुराणों को नहीं माना, रामायण को नहीं माना। ऐसे पाखंडियों की बहुतायत कलयुग में हो गई। शंकर जी कहते हैं सती ये साक्षात ब्रह्म है। सती बोली हम नहीं मानती। भगवान ने तो परीक्षा लिया, जाओ जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो फिर जाए परीक्षा ले। परीक्षा लेने चाहिए, जब वो परीक्षा लेने जा रहे हैं मर्यादा नष्ट न होने पावे। वो बोले आप तो ऐसे समझा रहे जैसे पढ़ी लिखी न हो, तो तुम पढ़ा स्नातक हो, चतुर की बिटिया हो, लेकिन तुमने विवेक की पाठशाला में नहीं पढ़ाई की। बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग की पाठशाला में नहीं गए। सती गई परीक्षा लेने, बहुत विचार किया। इनकी पत्नी हो गई राव सीता, हम बन जाए तो हम अभी इन्हें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण कर देंगे। बहुविधि हृदय विचार करी तब धरी सीता को रूप आगे वह चली पंत तहाँ जहाँ आवत सुर रूप। सीता बन के आगे भी चलने लगी। लक्ष्मण दीख कुमार तबे खा कहीं न सकत संदेह विषेखा। लक्ष्मण ने देखा कि मेरी माता सीता लेकिन चाल से लाओ लगाए मेरी माता सीता कैसे चलती थी। आगे राम लखन मुनि पाछे और तापस वेश विराजत काछे। आगे राम उनके पीछे लक्ष्मण और सीता जी को भय बीच सिया शोभत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया। आगे राम के पीछे सीता, सीता के पीछे लक्ष्मण।
लेकिन चलने में बड़ा लक्ष्मण कैसे चलते थे, पीछे एक सीधे में नहीं चलते थे। लखन चलत मग दाहि न लाए, खुशी राम पद अंक बढ़ाए। लक्ष्मण थोड़ा पीछे से हट जाते थे, कर लेते थे दाएं, और चरणों पर बड़े चरण न पड़े चिन्ह पर, इसलिए बचा बचा के पाँव रखते थे लक्ष्मण। और सीता जी भी बचा बचा के चलती थी कि भगवान के चरण चिन्हों पर हमारे चरण न पड़े। प्रभु पद देख बीच बीच सीता, और धरती चरण मग चलती सभीता। बचा बचा कर पाँव रखने की भगवान के चरण चिन्ह जो बने हैं धूल में, उन पर हमारा पाँव न पड़ने पाए। ऐसे मर्यादा से चलती, ये मर्यादा। इन सभी कोई मर्यादा का पालन नहीं कर रही है, दौड़ती सब चिन्ह मिटाते हुए भागती आ गई। ये सीता नहीं हो सकती, इन कहीं न सकत संदेह विवेका। लक्ष्मण कुछ बोले नहीं। अब बहुत निकट पहुंच गई राम जी के, और सोचने लगी अभी कह देंगे आओ सीता। तब तक भगवान बोले देख सती ही प्रभु की प्रणाम, देख सती प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। अरे मैया, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कहो बहोरी कहाँ, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरोगी, विपिन अकेली फिरोगी। मैया भोले बाबा का कहाँ छोड़ आई हो, अकेले काहे ढूंढ रही हो, बाबा कहाँ है? विपिन अकेली फिरोगी, विपिन अकेली फिरोगी। ये तो जान गए सर्वज्ञ है, मारे संकोच की लज्जा की नहीं मूवी बैठी मगना, आंखें बंद कर लज्जा की बात। दूसरा भाव, भगवान राम ब्रह्म है, सती का शरीर माया का है। माया की दृष्टि से ब्रह्म को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने कहा, जब सत्य के नेत्र बंद हो गए, भगवान ने कहा हम माया के रूप दिखाएंगे। ऐसे अपने हजारों रूप प्रकट कर दिए, हजारों राम, हजारों लक्ष्मण, हजारों सीता। अब जहां देखे तहां राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। अब सती बड़ी घबरा गई, देखा सती विधात्री, सती भी वहां सेवा कर रही। सती विधात्री इंदिरा देखी हमें त्यागों को, देवता देवी सेवा कर रहे। अब तो सती और घबरा, तीनों लोगों के स्वामी को मैंने मनुष्य जान लिया। पसीना से नहा गई, कांपने लगी, कपड़ी छूटी, कांपती हुई पसीने से नहाई, शंकर जी के पास कांपती हुई आई। भोलेनाथ को हंसी आ गई, बोले देवी तुम परीक्षक बनकर गई थी, हे परीक्षक महोदया, तुमने किस विधा से परीक्षा ली? मौखिक परीक्षा ली कि लिखित परीक्षा ली? प्रयोगात्मक परीक्षा ली या प्रतियोगिता की परीक्षा ली? बताओ बताओ कैसे परीक्षा ली परीक्षक महोदया, कैसे परीक्षा ली? अब इनकी और सांसें चलने लगी, कपकपी छूट गई। अब भोलेनाथ बोले गई समीप महेश पहा, तब शिव हंसी पूछी कुशलात, अलीनी परीक्षा कौन विधि, कहा सत्य सर्व बात। सत्य बताना, झूठ न बोलो। अब कोई सत्यवादी हो, अपना प्रिय विश्वास पात्र भी हो,
और उससे कोई कहे सत्य बोलना, समझो संदेह हो गया। इतना कह देना सही सही बताना क्या बात है, समझ लो झूठ बोलने का संदेह है। क्यों संदेह क्यों हो गया? सती नारी है और नारियों में जन्म से 8 गुण रहते हैं। रामायण जी में वर्णन है, नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा गुरु रही। नारियों में जन्म से 8 गुण रहते हैं। कौन कौन? साहस अमृत चपलता माया, अभय विवेक असंख्य दाया। साहस हिम्मत, अमृत माने झूठ बोलना, चपलता चंचलता, और माया मायावी होना, भयभीत होना, भयभीत होना। साहस चपलता माया भय अविवेक है, अज्ञान, असंख्य माने अपवित्रता, निष्ठुरता। ये 8 गुण सभी नारियों में होते हैं। लेकिन रामायण में तो नारियों की पूजा भी है, वंदना भी है। सीता की वंदना है, जनक सीता जनक जानकी की वंदना है, कौशल्या जी की वंदना है, शिवरी की वंदना, अनुसुईया की वंदना है। नारी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का बड़ा आदर है। अब गोस्वामी जी ने लिखा, नारी स्वभाव सत्य कभी कहानी, अवगुण 8 सदा गुण रही। तो देखना ये कहे कौन रहा, पात्र कौन है, पात्र को भी तो देखना। राम मंदोदरी से कह रहा, मंदोदरी परम विदुषी मंदोदरी है, वो जानती भगवान राम ब्रह्म है, नारायण है, इनसे बैर मत करो। तो रावण बोला, अच्छा तुम नारी हो, और नारियों में तो आप अवगुण होते ही। रावण वेदज्ञ तो था, कर्मकांड का विद्वान, ज्योतिष का विद्वान था, लेकिन उसने वेद प्रतिकूल आचरण किए। जे विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। इसलिए उसकी बात को सिद्धांत नहीं माना। जैसे सूर्यरेखा थी विधवा और भगवान से बोली, तासो अब लगी नहीं कुंवारी। अब कोई कहने रामायण में लिखा, अभी भी देखो पात्र कौन हो, तो कठोर कथन हो रहे हैं, प्रसव राक्षस का कथन अलग है, भगवान का कथन अलग है। तो राक्षस राज रावण की बात को हम व्यासपीठ से नहीं मानते, निरस्त करते। ये नारियां बड़ी जुड़ी हैं, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाली हैं। देखिए पुरुषों से संख्या भी ज्यादा धर्म में है, तो ये धर्म को बढ़ाने वाली है, इसलिए इनमें कोई अवगुण नहीं है। ये बड़ी पसंद है, बड़ी गदगद है, आनंदित हो गए। लेकिन शंकर जी ने फिर बिंदु उठा दिया, कहा वो सत्य सब बात। अब सती जी भगवान का दर्शन करके आए, और ये भी जानती शंकर जी सर्वज्ञ है, और फिर भी बोली, कछु ना परीक्षा लीनी गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम कर आए रहो वैसे ही हम भी कर आए हैं। भोलेनाथ बोले, तुम इतनी सीधी तो हो नहीं, तुमने जरूर कुछ किया होगा। तब शंकर देखे उधर ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जाना। जान गए, सती ने पूरी परीक्षा। सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, और देखो नारी स्वभाव प्रभाव। नारी स्वभाव के कारण छिपाव किया, क्या नारी स्वभाव के कारण झूठ बोली? भोलेनाथ ने देखा, सती ने राम कथा नहीं सुनी, मन नहीं लगाया। सती ने राम को मनुष्य जाना, इसलिए इनकी माया नाराज हो गई है भगवान की। जो माया बड़ी बड़ी योगियों को नचा दी है, सती को भी नचा दिया, सती से झूठ कहलवा दिया। बहुरी राम माये ही सिरुनावा, और प्रेरी सती जे झूठ कहावा। भले ही माया के द्वारा झूठ बोली है, लेकिन ये सीता का विष तो बनाया,
तो छिपाओगे? मेरी माता का रूप बनाना, भले ही नाटक में बनाया लेकिन फिर भी वेश को बनाया। भावना के भगवान मेरी मैया का वेश बनाने वाली मेरी पत्नी नहीं हो सकती। परम पुनीत न जायत जन किए प्रेम बड़ पाप, प्रकट न कहे महेश कछु गुण दारुण संताप। पवित्र है इन प्रेम करने से दोष होगा। जो अब करम सतीशन प्रीति, तो मिटे भगति पथ भोज अनीति। तो भगवान का स्मरण किया, सुमिरत नाम हृदय सारा, यही तन सती भेद नाही, शिव संकल्पति न मन माही। इस शरीर से भेद नहीं होगी, दूसरे शरीर से होगी। कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे गए, भगवान का ध्यान लगे रहे, मेरे मुख में सदा तेरा नाम। अच्छा, तो श्री राम धुन में जब तक मन को मगन हो, श्री राम धुन में जब तक मन को मगन होगा। दूसरा भजन तो राम भजन सुनिए, इसके बाद आपकी होगी। बैठ जाइए दादा, बैठ जाओ। बिहारी गिरधारी तो प्यार तुम्हारे
इसी स्थल पर वाणी विराम, बड़ा ही आनंद है। और कल 8 से 11 भागवत का मूल पाठ, इस शिव शती चरित्र का शेष भाग और फिर ध्रुव चरित्र, और इसके बाद में जलभरत चरित्र, अजामिल चरित्र, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा आप कल श्रवण करेंगे। सभी चुरखीवाल मुल्ला और जालौन के और क्षेत्र के सभी भक्तगण अधिकाधिक संख्या में पधार कर कथामृत का पान करें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। पापियों को सियावर रामचंद्र की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री दुर्गा माता की जय, भागवत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश में विश्व का हर हर महान। सभी भक्त आरती ले लें।
और सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाए। तो 1 बजे से लोग पधारिए। पहले तुम लेकर आओ सरवा पीछे पीछे लगे अब कहां जा ले ले आटी नहीं ले वो लगा ले पर एक बजे चर्चा कोई लाने कोई दादा कोई लाने कल ले ले मारा से इलाज है